जादुई शतरंज। अर्जुन और ऋतु दिल्ली में रहते थे। अर्जुन बिजली विभाग में कार्यरत था और ऋतु स्कूल में पढ़ाती थी। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। मिनी और मुन्ना को गांव जाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हर साल गर्मियों में उन्हें दादी के पास गांव जाना बहुत पसंद था। मुन्ना, इस बार हम दादी जी के साथ खेत पर भी जाएंगे और बगीचे में भी जाएंगे। गांव में तो हम कितना भी घूमे, नदी में बोटिंग करने जाए, बगीचे में आम और जामुन खाए, हमें कोई रोकता नहीं है। सही कहा तूने। इस बार हम अपना कैमरा भी ले चलेंगे और खूब सारी फोटो भी खींच कर लाएंगे। 2 दिन बाद ही वो तीनों मम्मी पापा के साथ गांव जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। रात की ट्रेन थी। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। सारे रास्ते आपस में खेलते रहे। बच्चों, अब सो जाओ और लोगों को भी सोना है ना। माँ, मैं ऊपर वाली सीट पर सोऊंगी। ठीक है, सो जाओ। मिनी जैसे ही ऊपर की बर्थ पर सोने गई, उसने देखा कि ऊपर एक पैकेट पड़ा है। पापा, ये देखिए, किसी का सामान शायद यहाँ छूट गया है। क्या है पैकेट में? पापा, ये तो शतरंज का बोर्ड और गोटियाँ है। ठीक है, वहीं रखा रहने दो। जिसका होगा आकर ले जाएगा। सुबह सब लोग उठे तो उनका स्टेशन लखनऊ आ गया था। वहाँ से उन्हें महिलाबाद जाना था। उतरते समय मिनी ने शतरंज का पैकेट अपने साथ ले लिया। चलो, सब लोग एक एक सामान उठा लो। बाहर आते ही वो सभी टैक्सी में बैठ गए। घर आते ही बच्चे दादी और दादाजी से लिपट गए। दादी तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। 1 महीने से तेज ज्वर था। कई डॉक्टर देख चुके थे, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। माँ, तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। उन लोगों ने सिर्फ अपनी जमीन पर ही कब्जा किया है ना, हमारी तकदीर पर तो नहीं। आप लोग अब हमारे साथ चलेंगे। सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं है रे अर्जुन। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे चाचा लोगों को हमें अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया। मेरे सारे गहने बिक गए। तुम्हारे बाबूजी ने वकालत शुरू ही की थी जब तुम्हारे दादी दादा चल बसे थे। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी शायद, जो उन लोगों ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। माँ, तुम सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बच्चों, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। दादी, नाश्ते के बाद हम सब बच्चे बगीचे में जाएंगे। हाँ ठीक है, चले जाना। अर्जुन, इस बार कितने दिनों की छुट्टी मिली है तुमको? माँ, इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। हम इस बार आपके पास ही रहेंगे। पहले नाश्ते कर लो। नाश्ते में पूरियां और आलू बने थे। बच्चों ने गाय का ताजा दूध पिया। अर्जुन और ऋतु ने सिर्फ आम और दूध ही लिया। दादी, हम लोग आज कहीं नहीं जाएंगे। बाहर धूप भी हो गई है, घर में ही खेलेंगे। मिनी ने अपने पैकेट खोलकर उसमें से शतरंज का बोर्ड निकाल लिया और दादाजी के पास गई। दादू, आपको शतरंज खेलना आता है? हाँ, तुम्हें आता है? हाँ, मैं कभी अपने स्कूल में खेलती हूँ। आज तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। मिनी दादू के साथ आंगन में ही शतरंज खेलने बैठ गई। शतरंज का बोर्ड खुलते ही अचानक वो लोग एक मैदान में आमने सामने बैठ गए। दादाजी के शरीर पर बादशाह की पोशाक थी और मिनी के शरीर पर क्वीन की पोशाक आ गई। शतरंज की बोर्ड की सभी गोटियां सचमुच के घोड़े, हाथी, ऊंट और सिपाही बन गए। हाँ तो महारानी, आप कौन सा सिपाही आगे भेजना चाहती हैं? महाराज, मैं अपने एक सिपाही को आगे भेजूंगी। उनका असली खेल शुरू हो गया। इतने सारे हाथी, घोड़े, ऊंट और लाव लश्कर देखकर पूरा गांव भौचक्का हो गया था। दादाजी और मिनी बड़े आराम से खेल रहे थे। उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अचानक 2 हाथी आपस में ही भिड़ गए, पर दादाजी ने जैसे ही हाथी का नाम लेकर उसे रुकने के लिए कहा, रुक जाओ गोपा, वहीं रुक जाओ। हाथी चुपचाप वापस आ गया। सभी सिपाही हाथ बांधे खड़े थे। वजीर की तलवारें चमकने लगी। वजीर, वजीर, ये क्या हो रहा है? हमने अपना दिल बहलाने और मनोरंजन के लिए ये खेल शुरू किया था। बंद कर दो ये तमाशा।
नहीं चाहिए हमें ये खून खराबा। जी हुकुम महामिनी। सारी लकड़ी की गोटियां अपने आप शतरंज पर आकर बैठ गई और शतरंज का बोर्ड बंद हो गया। मिनी को जैसे होश आया तो उसने देखा कि पूरे गांव वाले उनके घर के बाहर आश्चर्यचकित से खड़े हैं। हम कहाँ थे मिनी बिटिया? दादाजी, मुझे लगता है ये जादुई शतरंज है। हम जब चाहे ये शतरंज खेलकर हाथी, घोड़े, ऊंट और सिपाही अपने घर के बाहर मैदान में इकट्ठा कर सकते हैं। अरे भाई, आपकी मिनी बिटिया तो ऐसा शतरंज लेकर आई है जो जादुई लगता है। हाँ मुखिया जी, आजकल के बच्चे जो ना कर दें। ऐसा शतरंज तो कभी नहीं देखा कि सिपाही जब चाहे तब निकलकर गांव वालों की मरम्मत कर दे। हाथी, घोड़े और पूरी फौज जहां चाहे वहां कब्जा कर ले। ऐसा शतरंज तो हमने खाली सुना था कि पुराने समय के राजा महाराजा खेलते थे, पर आज तो देख भी लिया। पूरे गांव में मिनी के जादुई शतरंज की चर्चा जोर शोर से होने लगी। अर्जुन, ऋतु और घर के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। दूसरे दिन, दादू, आज हम फिर शतरंज खेलेंगे। आज तुम अपने पापा के साथ खेलो, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो, मैं भी देखता हूँ ये कैसा जादुई शतरंज है। उस दिन भी शतरंज बिछाते ही वो लोग मैदान में पहुंच गए। अर्जुन के शरीर पर राजाओं का पोशाक आ गई, मिनी के शरीर पर महामिनी की पोशाक आ गई। शतरंज के बोर्ड की सभी गोटियां सचमुच घोड़े, हाथी, ऊंट और सिपाही बन गए। महामिनी, आप क्या चलेंगी? पहली बाजी आपकी है। मैं अपने सिपाहियों को आपकी सेना के नजदीक पहुंचाकर अपने वजीर को आक्रमण का आदेश दूंगी। पूरा गांव चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहा था। हाथी की चिंगार सुनकर अर्जुन के चाचा का परिवार भी आ गया था। घोड़े हिनहिनाने लगे थे। खेल शुरू हो गया था। महाराज, आप सतर्क रहे, हमारे वजीर से आपको खतरा है। वजीर, बंद करो ये खेल, हमें नहीं खेलना। अचानक दोनों तरफ की सेनाएं बोर्ड में समा गई। मिनी और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। पूरे गांव वाले सन्नाटे में आ गए थे। फिर अचानक गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हम भी इस शतरंज से पहली बार खेल रहे हैं। बस अब हम ये जान गए हैं कि हमारे पास एक सेना है जो हमारे आदेशों का पालन करेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों से कोई खून खराबा हो। दोनों चाचा और उनके परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये तो मुझे इनकी कोई साजिश लगती है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई, सब देख रहे हैं कि शतरंज का बोर्ड खोलते ही सारी सेना हाजिर हो जा रही है। अगर उन्होंने अपनी हाथी, घोड़ों और सिपाहियों से हम पर भी हमला करवा दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बातें करते करते गांव वाले चले गए। घर में आने पर दादी जी और अर्जुन सभी हैरान थे। मिनी, तेरा जादुई शतरंज इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है, उसको बोल कि दादी को ठीक कर दे। अरे, ऐसा जादू थोड़ी हो सकता है। मिनी दौड़ कर गई और शतरंज के पास जाकर बोली, शतरंज, शतरंज, मेरी दादी को ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही दादी को जोर से खांसी आई और वो उठकर खड़ी हो गई। अरे, कहाँ हो सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। सबने देखा दादी आराम से बिना किसी सहारे के चली आ रही है। दादी जी की आंखें भर आई। दूसरे दिन अर्जुन के दोनों चाचा सुबह आ गए। बड़े भैया, हो सकता है तो हमें माफ कर दीजिए। हम दूसरे लोगों के बहकावे में आकर बहुत नाइंसाफी कर दिए थे। अब से हम सब साथ मिलकर खेलेंगे। हम कब अलग रहना चाहते हैं? भाभी, सबसे पहले आप हमें मौका दे दीजिए। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद अब अर्जुन के परिवार को जाने की बारी आई तो, दादू, ये जादुई शतरंज आप ही रख लीजिए, यहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। दादू ने शतरंज रख लिया। जब कभी उनका मन करता अपने भाइयों के साथ शतरंज बिछा देते और पूरा गांव तमाशा देखता।